अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके फल और फूलों वाले पौधे पर ज़्यादा फल और ज़्यादा फूल लगे तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और वीडियो का थंबनेल देख लिया है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि उनके फल और फूलों वाले पौधों पर ज़्यादा फल और ज़्यादा फूल लगें। तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि अप्लाई करके आप अपने फल और फूलों वाले पौधों पर ज़्यादा फल और फूल ले सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक पौधा चाहिए होगा फल या फूल वाला, जो कि आपको फल या फूल पहले से देता हो। अगर वो बहुत कम फूल देता है या बहुत कम फल देता है तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत आसान एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप घर पे बहुत आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो बहुत आसानी के साथ ये ट्रिक प्लांट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप किसी बड़े गमले के अंदर अपने प्लांट को शिफ्ट कर लें ताकि उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हों। प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तभी वो फल या फूल देता है आपको। तो अगर आपने छोटे पॉट के अंदर प्लांट लगाया हुआ है तो कोशिश करें उसको या तो ज़मीन में लगा दें या तो उसको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। तो पहली तो बात हो गई ये। दूसरी बात ये कि आपने टाइम टू टाइम उसे पानी का शॉवर करते रहना है। जैसे ही उसके ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो मट्टी का, देन आप उसको पानी दे दें, अदरवाइज़ उसको पानी ना दें। और दूसरी बात ये कि आपने उसको रखना है जी फुल सनलाइट के अंदर, यानी 12 घंटे उसके ऊपर सूरज की धूप आनी चाहिए। क्योंकि फल, फूल और सब्ज़ी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि आपको सिर्फ धूप में ही अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। तो अगर आपने उनको छाँव में रखा है तो सबसे पहले आप उनके पॉट को उठाएं और ला के डायरेक्ट सनलाइट में रख दें। और टाइम टू टाइम 15 से 20 दिन के बाद उनके अंदर फर्टिलाइज़र भी ऐड करें। अच्छे से अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड करें। फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरी ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं। आप घर पे भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से भी फर्टिलाइज़र ला के उनके अंदर ऐड कर सकते हैं। NPK आप ऐड कर लें, आप उसके अंदर पोटाश ऐड कर लें, आप उसके अंदर यूरिया ऐड कर लें, आप उसके अंदर फुली डिकम्पोज काऊ डंग ऐड कर लें, फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद ऐड कर लें। लेकिन कोई भी फर्टिलाइज़र आपने ऐड करना है वो सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र ऐड करना है, आपने सारे फर्टिलाइज़र आपने ऐड नहीं करने। टाइम टू टाइम प्लांट को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वो फर्टिलाइज़र प्लांट को ऑफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में। वो ट्रिक है जी प्रूनिंग, यानी आपने एक कटर या कैंची उठा लेनी है और अपने प्लांट को प्रून कर देना है, यानी उसको कट कर देना है। जितना ज़्यादा आप प्लांट को कट करेंगे उसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और वो आपको उतने ही ज़्यादा फल और फूल भी देगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि प्रूनिंग करने से फ़ायदा क्या होता है, देन आपको प्रूनिंग करके भी मैं दिखाऊँगा। सबसे पहला बेनिफिट प्रूनिंग का ये होता है कि जो यंगर शूट्स होती हैं उनको आपने प्रून नहीं करना। जो ओल्डर शूट हैं, जो ब्रांच आपकी गल गई है या जो ब्रांच आपकी ख़राब हो गई है, आप उसे कट कर दें। उसकी जगह जो न्यू ब्रांच निकलेगी उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी और उसके ऊपर फूल और फल इंशाल्लाह बहुत जल्दी और अच्छे साइज़ का लगेगा। ये आपको जो यंगर शूट्स नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी यंगर शूट्स हैं, इनकी प्रूनिंग की गई थी और अब आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे चल रही है। ये सारे मोतिये के प्लांट्स हैं, ये पीछे हमारे रोज़ यानी कि गुलाब के पौधे पड़े हुए हैं। तो जितने भी माली लोग हैं, जितने भी फार्म वाले लोग हैं जो ये चीज़ें तैयार करते हैं, तो वो इस बात के ऊपर बहुत फोकस रखते हैं कि प्लांट की प्रूनिंग की जाए ताकि प्लांट हमारा बुशी दिखे। बुशी से मुराद ज़्यादा शाखों वाला दिखे और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगें ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और उनकी चीज़ सेल होती रहे। तो बेनिफिट ये हो गया कि हमारा प्लांट बुशी दिखेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा, और दूसरा बेनिफिट ये कि वो हमें फल और फूल बहुत ज़्यादा देगा। उसके बाद जो प्रूनिंग का बेनिफिट आता है वो ये होता है कि जो हमने ब्रांचेस कट की हैं, अगर तो वो डेड ब्रांचेस नहीं हैं, वो जिंदा ब्रांचेस हैं, तो आप कोशिश करें उन्हें वेस्ट करने की बजाय उनको एज अ कटिंग ग्रो करके अपने प्लांट को प्रोपागेट कर लें। कटिंग्स के ऊपर ही मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि हम प्लांट को कटिंग से किस तरह ग्रो कर सकते हैं, तो आप वो देखें और इंशाल्लाह आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम प्लांट को कटिंग से किस तरह प्रोपागेट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब देखें ये फूल जो है वो 1 या 2 दिन से खिला रहा और अब ये मुरझाने लग गया है। तो अब टाइम है इसको कट करने का। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो ये पावर सक करता रहेगा और जो न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी उनको पावर नहीं मिलेगी। उनके ऊपर जो फूल लग रहे हैं उनका साइज़ छोटा रह जाएगा और फूलों की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो कोशिश किया करें जो फूल खिल जाए एक बार उसे 1 या मैक्सिमम 2 दिन के बाद कट कर दिया करें। ये आप देखें, ये डोडियाँ जिसे हम कहते हैं, फूल खिल के बाद में उनका सीड पॉट बनने लग गया है। लेकिन हमें सीड पॉट की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको अगर कट कर देंगे तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से चलती रहेगी। तो अपना कटर उठाएं और इनको कट करते जाएं। फूल कट करने की बजाय आप कोशिश करें कि जो ब्रांच है फूल वाली वो पूरी की पूरी छोटी सी ब्रांच ही कट कर दें। ये जो सीड पॉट लगे हैं हमारे, इनको भी हम कट कर देंगे ताकि फ्यूचर में जो न्यू ब्रांचेस निकलें वो हेल्दी रहें और
प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल लगे। जो ब्रांचेज आपको लगें कि ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, उनको भी आप टाइम टू टाइम कट कर दिया करें। सर्दियों के सीज़न में प्लांट्स का ऑफ सीज़न होता है, तो सर्दियों के सीज़न में प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर दी जाती है। यानी आप ये देखें कि ये हमारा रोज़ का प्लांट माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। तो ये हमारा देसी रोज़ है। जब इसका ऑफ सीज़न होगा तो हम इसको हाफ यानी यहाँ से इसको कट कर देंगे। जितनी भी इसकी ब्रांचेज है सभी को यहाँ से रख के इसको कट कर दिया जाएगा। बाहर के सीज़न में जब इसकी न्यू ब्रांचेस निकलेंगी, न्यू शूट्स निकलेंगी, तो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह फूल लगेंगे और फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। फलों वाले प्लांट्स हैं, सभी के ऊपर ये ट्रिक अप्लाई की जा सकती है। फूलों वाले प्लांट्स के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है और हाउस प्लांट्स के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है। तो ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है। अगर आपको इस ट्रिक के बारे में पहले से नहीं पता था तो आप लोग ये ट्रिक लाजमी यूज़ करें अपने प्लांट्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको जल्द अज जल्द मिल जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।